सीईओ का कहना है कि इंडिया में टू मच डेमोक्रेसी है, इसीलिए यहाँ रिफॉर्म्स करना मुश्किल है। ये तो वही बात होगी कि राज की मम्मी मुझे बोल दें तुम हमारे घर की बहू नहीं बन सकती बिकॉज यू आर टू एजुकेटेड। सासू मां रिजल्ट आने का वेट तो करो, क्या पता फेल ही हो जाओ। वर्ल्ड की सबसे बढ़िया डेमोक्रेसी इंडिया में फार्म बिल्स के विरोध में किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है, जिसपे माननीय करुणा महोदय हंसते हुए बोले कि भाई देश तो मैं बंद करा चुका हूं, अब तुम खुलवाने की कोशिश कर लो। भारत बंद में सरकार ने भी किसानों का पूरा साथ दिया और पेट्रोल का प्राइस 90 रुपए लीटर कर दिया, लेकिन फिर भी अपने लोग नहीं रुके, क्योंकि हमें क्या, हमें तो 50 का ही डलवाना है। अब हमारी डेमोक्रेसी इतनी टू मच हो गई है कि उसको संभालने के लिए 2 पार्लियामेंट लगेंगे। लास्ट वीक हमारे पीएम ने नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन रखा। हालांकि इस प्रोजेक्ट को अभी सुप्रीम कोर्ट से एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिली है, लेकिन गवर्नमेंट ने अप्रोक्स 1000 करोड़ का बिल्डिंग टेंडर टाटा ग्रुप को दे दिया है, जिस पर दिल्ली के यंग प्रॉपर्टी डीलर ने कहा आ गए लुट के, अबे 950 में हम करा देते और पीओपी और फॉल सीलिंग ऑन द हाउस। इस प्रोजेक्ट को 2022 तक कंप्लीट करने का प्लान है और मुझे भरोसा है कि ये बन भी जाएगा। आफ्टर ऑल ये तो हमारे पॉलिटिशियंस के बैठने की जगह है। हाँ, अगर यही स्कूल बनाने का प्रोजेक्ट होता तो 2022 में बच्चे उसी फाउंडेशन स्टोन को विकेट बना के क्रिकेट खेल रहे होते और थोड़ी देर में बैटिंग के लिए घुसंड बुक्की भी शुरू हो जाती, जस्ट लाइक पार्लियामेंट। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग क्वीन एलिजाबेथ से 2-3 साल ही कम चलेगी, यानी करीबन 150 साल। लेकिन डेमोक्रेसी की कोई ऐसी गारंटी नहीं है। इसमें लगभग 1224 एमपीज के लिए चेयर्स लगी होंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सब फिक्स्ड होंगी, इसलिए मेंबर्स को एक दूसरे पर फेंकने के लिए सामान घर से ही लाना पड़ेगा। ऑपोजिशन हालांकि नई पार्लियामेंट बनाने के खिलाफ है। उनका कहना है कि अभी नई बिल्डिंग की क्या जरूरत है, ये पैसा कहीं और भी तो यूटिलाइज किया जा सकता है। वैसे जो ऑपोजिशन की हालत है, उन्हें तो नई बिल्डिंग की सच में कोई जरूरत नहीं है, वो सारे तो एक ही कमरे में फिट हो जाएंगे और उसके बाद भी ड्रेसिंग टेबल की जगह बच जाएगी। फिलहाल तो उन्हें नई बिल्डिंग की नहीं, नई लीडर की जरूरत है। लेकिन इतने बड़े देश की पार्लियामेंट के लिए 1000 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। अरे इससे ज्यादा तो कोहली की मैच फीस कट चुकी है, और तो और इससे ज्यादा तो अंबानी जी गोद भराई में दे देते हैं। वैसे पार्लियामेंट का सीन बॉयज हॉस्टल जैसा ही होता है, चीखना, चिल्लाना, सब्सिडाइज्ड फूड, जॉइंट सेशंस फॉलोड बाय 5 years ऑफ रैगिंग। ऐसे जब हॉस्टल में रैगिंग हुई थी तो हमें लगा था कि चलो ठीक है, इसके बदले सीनियर्स का प्यार ना सही, कम से कम नोट्स ही मिल जाया करेंगे। लेकिन जब से हम ऑनलाइन हुए, रोज रैगिंग होने लगी है, ना नोट्स मिल रहे हैं ना प्यार। इनफैक्ट इंटरनेट पर तो ये तक पता नहीं चलता कि रैगिंग लेने वाला सीनियर है, जूनियर है या कोई मिनिस्टर। इस ऑनलाइन रैगिंग के लिए एक टर्म है, साइबर बुलिंग, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर होने वाली हरासमेंट। नहीं, मैं फैबुलस वाइफ्स देखने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ फोन या कंप्यूटर से सोशल मीडिया, चैट रूम्स और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर होने वाली ट्रोलिंग की। अरे मैं तो बिग बास्केट पर भी ट्रोल हो जाती हूँ। मैंने एक बार रिव्यू डाला कि तुम्हारा खरबूजा सड़ा हुआ है, तो मालूम है मुझे ट्रोल का क्या रिप्लाई आया? तेरे मुंह से तो कम ही सड़ा है। और ये तो तब है जब मैंने डीपी पे मास्क लगाया हुआ था। साइबर बुलिंग आपकी मेंटल हेल्थ और लाइफस्टाइल को बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकती है। ट्रोलिंग इसका सबसे मेन टूल है। ट्रोल्स मतलब इंटरनेट का डैंड्रफ, लेकिन सैडली इन पर कोई शैम्पू काम ही नहीं करता है। ये आते हैं, जाते हैं, लेकिन रुकने का नाम नहीं लेते। सर झाड़ो तो कंधे पर आकर बैठ जाते हैं। ये आपको मजबूर कर देंगे सर मुंडवाने पर, और सर मुंडवाने के बाद आपको टकलू टकलू बोल के चढ़ाएंगे। ट्रोल्स के लिए इंटरनेट रियलिटी शो की तरह है। वो लोग यहाँ ऑफ टॉपिक रिप्लाई करते हैं, फैक्ट्स को मानते नहीं है और पर्सनल अटैक करके आपको ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं। आई नो आपको लग रहा होगा मैं फिर से पद्मश्री क्वीन की बात कर रही हूँ, लेकिन शी इजंट अलोन। ऐसे लाखों ट्रोल्स हैं इंटरनेट पर जो आपके अटेंशन की वजह से जिंदा हैं। अटेंशन उनके लिए ऑक्सीजन जैसी होती है और ट्विटर उनके लिए आरे का फॉरेस्ट।